हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम हमारे दिल्ली के बिल्कुल ईमानदार है। 1 रुपए के आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हो पाए। दिया जाए केजरीवाल हटाओ और देश बचाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो अडानी जी की उन कंपनियों के अंदर काम कहाँ हुआ है? सर, उनके अंदर ये- सिर्फ और सिर्फ ये पैसा इन्वेस्ट ना तो आप देख करके आए हैं और ना मैं देख करके आया की हूं। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। की सरकार है, वहाँ देश तोड़ने की बातें हो रही हैं, उस पर आपके क्या विचार है? मैं जानता ही नहीं पन्नू का। तो सोशल मीडिया पर सर काफी वीडियोस वायरल है। मतलब ऐरे गहरे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे। लगता है कि अगर हरियाणा में कुछ सीटें आ भी जाती हैं तो फिर आप गठबंधन में किसकी तरफ जाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? सीएम का चेहरा किसको देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? सोनीपत में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा हो सकता है, या देवेंद्र को ही हम कंसीडर करें कि चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यूज़ चैनल महाराज सोनीपत न्यूज़ पर। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र जी। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार आपको और आपकी जो महाराज सोनीपत न्यूज़ की टीम, जो भी दर्शक है, उन सभी को नमस्कार। तो सर सबसे पहला सवाल मैं करूंगा, आज के जो सिनेरियोस चल रहे हैं पूरे देश में और सोनीपत में, एक पोस्टर लगा रही है आम आदमी पार्टी, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये क्या है, कौन सा मोदी हटाएं? नीरव मोदी हटाएं, नरेंद्र मोदी हटाएं, कौन सा मोदी हटाना है? देखिए, ये मुहिम जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो देश बिक रहा है सेल के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, रेलवे के रूप में, उसको बचाने की एक मुहिम है। इस देश को जो बेचने वाले हैं वो सभी मोदी है, लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें इसके अंदर अहम रोल है। तो मोदी हटाओ देश बचाओ हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की मुहिम है, और देश का एक एक युवा, एक एक किसान, कमेरा वर्ग इसके साथ जुड़ करके इस मुहिम के अंदर हिस्सा ले रहा है। मोदी हटाओ देश बचाओ। सर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो तो मनीष सिसोदिया जी, जो आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर भी लगे हैं। तो ये लिख दिया जाए केजरीवाल हटाओ और देश बचाओ, ऐसा भी हो सकता है? भ्रष्टाचार लगे हैं जी एक बीजेपी का लीडर कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए जी का भ्रष्टाचार हुआ है। एक बीजेपी का लीडर कह रहा है 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। एक कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि सीबीआई ईडी ने उनके घर पे रेड मारी है। मनीष सिसोदिया जी के उनके जो गद्दे हैं बेड के वो तक फाड़ दिए गए। बैंक के लॉकर देखे हैं, उनमें एक झुंझुना लेकर के बीजेपी की सीबीआई ईडी लेकर के आई है। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा जगत के अंदर एक महत्वपूर्ण और एक ईमानदार शिक्षा मंत्री साबित हुए हैं। शिक्षा जगत के अंदर सरकारी स्कूलों के जो हालात थे, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है और गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाता, जब 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो सरकार तो घबराएगी ना। जो मोटा पैसा प्राइवेट स्कूलों से बंधा हुआ था सरकार का, उनके ऊपर लगाम कसी गई। उसके बाद जो बच्चे छोड़ करके आ रहे हैं, उसके अंदर जो गरीब का बच्चा भी है, अमीर का बच्चा भी है, वो एक बेंच के ऊपर बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ से घबराई हुई सरकार है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा देश को मिला है जो कहता है मुझे एक बार मौका दीजिए, दूसरी बार सिर्फ मैं अपने काम के भी आपसे वोट मांगने के लिए आऊँगा। अगर नहीं मैंने काम किया तो मुझे जूते मार करके बाहर भेज देना। आज तक के इतिहास में, 75 साल के इतिहास के अंदर, आप एक मुझे व्यक्ति राजनीतिक इतिहास के अंदर ये बता दीजिए मुझे उस व्यक्ति ने अपने काम के ऊपर वोट मांगा है। तो सत्येंद्र जैन जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम हमारे दिल्ली के बिल्कुल ईमानदार है। 1 रुपए के आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हो पाए अभी तक। विपक्ष के 18 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर के डिमांड कर रहे हैं कि अडानी के ऊपर जांच कीजिए। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट सेक्रेटरी क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? किस चीज से घबरा रहे हैं? पाक साफ है, ईमानदार है, तो जांच बिठाइए ना, जांच कर लेगी, जांच कमेटी देख लेगी। देवेंद्र जी, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ही बंदे की जो है कंपनियां होती हैं या अलग अलग फर्में होती हैं, तो बिजनेसमैन अक्सर ऐसा करते हैं। अंबानी की भी हैं, अडानी की भी हैं, टाटा की भी हैं, बिरला की भी हैं। बिरला की ऑलमोस्ट 70 कंपनियां हैं इस तरह से। तो ये तो बिजनेसमैन की कंपनीज रहती ही रहती हैं। तो उनके अंदर काम तो होगा ना। जी बिल्कुल काम होता है। तो अडानी जी की उन कंपनियों के अंदर काम कहाँ हुआ है? सर, उनके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट ना तो आप देख करके आए हैं और ना मैं देख करके की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सर हिंडनबर्ग तो अभी 2 बैंक जो अमेरिका के डूब गए, उनके बारे में तो पता नहीं लगा पाया। ये बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। आखिर चुप क्यों है बीजेपी वाले? चुप क्यों है मोदी जी? चुप क्यों है? संसद के अंदर कह दे एक बार कि ठीक है भाई करवाइए अपनी। जब एक चीज समझिए आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने जो सिफारिश की गई थी कमेटी बनाने के लिए बंद लिफाफे के अंदर, उन्होंने क्यों मना किया?
कोई बंद लिफाफे के अंदर सिफारिश को नहीं माना जाएगा। हम यहाँ से कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जांच करेगी। उसके बाद भी मतलब मोदी जी उसमें मतलब कोई स्टेप नहीं ले रहे। इसका मतलब मुझे तो यहाँ कहते कि दाल काली, लेकिन पूरी दाल ही काली यहाँ काल बिल्कुल। तो सर देखो, दिल्ली में एक आरोप आपकी गवर्नमेंट में मनीष सिसोदिया जी पे लगता है, और अब अगर पंजाब सरकार की भी हम बात करें तो वहाँ पर भी आपकी सरकार है, और वहाँ पर जो इस टाइम मुद्दा चल रहा है वो तो देश को तोड़ने वाला मुद्दा चल रहा है। तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट कहती है हम कश्मीर को साथ लाएंगे, और जहाँ आपकी सरकार है वहाँ देश तोड़ने की बातें हो रही हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, भगवंत मान सरकार जी पहले दिन से जो वायदे वहाँ पे किए गए, अरविंद केजरीवाल जी के सानिध्य में जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया, उसके वायदे पूरे करती हुई आ रही है। अमृतपाल की शायद आप बात कर रहे हैं, जो भी आप इस तरीके की जो चर्चा लेकर के आए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पहली सरकार ऐसा है कि एक बूंद खून जमीन पे नहीं गिरा। 150 के आसपास जो अमृतपाल के समर्थक थे, जो मतलब एक मुहिम को लेकर चल रहे थे खालिस्तानी, वो पकड़ करके अंदर दे रखे हैं। सर, अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो हमारे को सुनने में आ रही है, 348 लोगों को छोड़ा भी है 370 को गिरफ्तार करने के बाद। देखिए, एक जांच का विषय होता है, उस जांच के अंदर अगर वो लोग शामिल नहीं मिलेंगे, बेगुनाह क्यों पिसेगा, बेगुनाह क्यों पिसेगा। एक होता है कि गेहूं के साथ गुड़ पिसता है, लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से देखभाल करते हुए मोदी सरकार कहती है कि इनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलेगा, पाकिस्तान से लगता हुआ राज्य है। और एक बड़ी ही अच्छी उपलब्धि भगवान मान सरदार जी के लिए है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से G20 का सेमिनार भी था, उसको भी अच्छे तरीके से संपन्न करवाया, और उसके ठीक एक दिन बाद इस ऑपरेशन को की मुहिम को जो है आगे पुरस्यू किया, और एक अच्छे तरीके से इसको वो किया गया। एक बूंद, एक गोली तक नहीं चली, और एक अच्छे तरीके से उस पे। सर, मैं बात कर रहा हूँ गोली चलने या ना चलने की नहीं, पर जो एक विरोध की आवाज उठ रही है, ये तो देश को बांटने की आवाज है। देखिए, आप समर्थन करते हैं क्या इसका? देखिए, देश को बांटने की बिल्कुल आवाज नहीं है। देश एक है, एक रहेगा। जो जिस प्रकार के आतंकी संगठन है, उनको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति है, उनको बिल्कुल भी मान सरकार के अंदर नहीं बख्शा जाएगा। और देश के साथ, भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांप्रदायिक, किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि पूरे समाज को, आम जनमानस की जो भी आवाज़ होगी, उसको आगे बढ़ाते हुए वो साथ लेकर के चले। सर, हरियाणा की बात करें अगर, तो हरियाणा में अगर आपकी सरकार की बात करें तो अगले वर्ष चुनाव है हरियाणा में। पंजाब का माहौल देखते हुए हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो एक बयान आता है एक पुन्नू नाम के व्यक्ति का, वो कहता है हरियाणा भी बनेगा खालिस्तान। तो आपकी सरकार अगर आ भी जाती है तो फिर क्या करेंगे आप, क्या स्टेप लेंगे? मुझे पता नहीं है पन्नू कौन है, मैं जानता ही नहीं पन्नू का। तो सोशल मीडिया पर सर काफ़ी वीडियोस वायरल है। मतलब ऐरे गहरे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, लेकिन मैं पन्नू को नहीं जानता कौन है ये और कौन कह रहा है कि खालिस्तान बनेगा। अच्छा, तो सर हरियाणा के अंदर राजनीति को लेकर के आम आदमी पार्टी क्या विचार रखती है? क्या यहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं आप अभी? देखिए, पूरे जोर शोर के साथ हमारा सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर चला हुआ है, और 5 लाख सदस्य से ऊपर हम सदस्य यहाँ पे बना चुके हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, एक तो चुनाव लड़ा जाता है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ रही है पार्टी, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा जीतने के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। सर, चुनाव तो गुजरात में भी लड़े गए जहाँ 5 सीटें आई थी, बशर्ते पहली बार लड़ी गई थी वहाँ पर आपकी तरफ से जो राजनीति का पेंच था। गोवा में भी चुनाव लड़ा, यूपी में भी चुनाव लड़ा, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, और कई जगह जमानत जब्त हुई। और हरियाणा की राजनीति की सर मैं बात करूं तो कुछ जगह जातिवाद आता है, और हरियाणा सर कृषि प्रधान एक देश है, देशा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। तो क्या आपको लगता है मुफ्त बिजली और बसेस का लालच काम आएगा यहाँ पर? देखिए, पहले मैं गुजरात को क्लियर कर दूं, मैं गुजरात वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 13% वोट शेयर के साथ 42 लाख वोट आम आदमी पार्टी को दिया, और एक राष्ट्रीय पार्टी वहां से बन करके आई। एक अभेद किला, बीजेपी वाले कहते थे अभेद किला, जिसको कोई भेद ही नहीं सकता जी, वहां पे पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए गई, 5 सीट जीत करके आए। 35 सीटों के ऊपर दूसरे नंबर पे हम रहे, 42 लाख टोटल वोट मिला। उसके बाद खबरें चलने लगी कि ये जो 5 विधायक है ये चले जाएंगे, टूट जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जी। अगर ये 5 विधायक कांग्रेस के होते तो शायद ये टूट जाते, बिक जाते। लेकिन एक एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। 5 ना तो बिके, ना झुके, ना डरे,
आज भी वो आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाते हैं और लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और 2027 के अंदर देखना आप, इस किले को ढहाते हुए दिखाएंगे हम आपको। मैं उन लीडर के अंदर नहीं हूँ, उन लीडर्स में नहीं हूँ जो गालियाँ बके और उसके बाद उसी पार्टी का चोला पहन ले और उसके अंदर काम करने लग जाए। जैसे आपने देखा होगा अभी कुलदीप बिश्नोई जी गए हैं बीजेपी के अंदर, वो बीजेपी को वायरल भी हुई, उनके बेटे की भव्य बिश्नोई की वीडियो भी वायरल हुई। वो बहुत बोल रहे हैं, मैंने इन जैसा घटिया मुख्यमंत्री ने देखा, ये नहीं देखा, और वो आज जा करके वहीं बैठे हुए। तो अपने जो है, मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखता। मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है, हैंड काम करते हैं, और मैं एक बहुत गरीब मतलब परिवार से संबंध रखता हूँ। कोई पीछे मेरी राजनीतिक विरासत नहीं है कि मैं उससे आया हूँ। तो हम लोगों ने अपना देखना है, हमारे अंदर मान सम्मान है। हम कोई मतलब इस तरीके से नहीं कि बदलते रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब पूरी उम्र जो है आप आम आदमी पार्टी में रहने वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं, या वक्त के साथ ये पहिया फिर से अपना दूसरा दौर लेकर के आएगा किसी और पार्टी का? देखिए 35 ईयर्स मेरी एज हो चुकी है जी। और एक जो जगह मिली, एक्सपोजर मिला अपनी क्षमताओं को दिखाने का, क्षमता तो मैं वहाँ भी दिखा, लेकिन वो नहीं लोग समझ पाए। लेकिन यहाँ पे जो पार्टी के अंदर एक मान सम्मान और एक वर्षों की अच्छा जो स्थापित हो पाया और एक दिखाई दिया कि जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर काम कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस पर काम करने के लिए। मैं सभी अपनी जो विरोधी पक्ष जो पार्टियाँ है उसके अंदर भी ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं, उनका दम घुट रहा होता है वहाँ पे। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग जो ईमानदार है और काम करना चाहते हैं, आम जनमानस के लिए, आम आदमी के हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा वो मिलना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, तो वो लोग उनका सह सम्मान पूर्वक वो आए, उनका स्वागत है और जुड़े। परिवारवाद की आप बात कर रहे थे, तो परिवार टूट के बीजेपी में जुड़ गया हरियाणा सरकार में। आपने देखा होगा जो गठबंधन चल रहा है, तो परिवार तो टूटा है, तो बीजेपी क्या इतनी हल्की पार्टी आप ले रहे हैं? देखिए परिवार, यार जो अपने परिवार का नहीं हुआ जनता का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। दुष्यंत चौटाला को वोट मिली बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और वो जा करके बैठ गए गोद में, जो कि एक लंगड़ी सरकार थी, बैसाखी का सहारा, बैसाखी के रूप में वो बीजेपी खट्टर साहब को बैसाखी मिल गई और वो उसके अंदर अब सरकार चला रहे हैं। उनके सामने ही किसान आंदोलन हुआ, 700 किसानों की शहादत हुई। अरे उसके चाचा ने कम से कम ये तो सोच लिया था कि भाई किसानों के उसमें इलाहाबाद से एकमात्र विधायक था इनेलो का, उसने इस्तीफा दे दिया। इसको उतनी भी शर्म नहीं आई, तमाशा देखता रहा, क्योंकि इसकी फाइल थी। धान घोटाला इसके पास डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू घोटाला जो तहसीलदार कर रहे थे इसके पास डिपार्टमेंट था, दारू का घोटाला उजागर हुआ कोरोना काल के अंदर खरखोदा के अंदर, इसके पास डिपार्टमेंट था। सारी फाइलें बीजेपी ने तैयार करके रख रखी है, ये तो आज भी नहीं छोड़ सकता। ये बातें होती है सिर्फ बैठ करके इन बड़े लोगों की, और ये कहीं नहीं जाएंगे। ये कल को देख लेना, ये बीजेपी अमर बेल है। आज तक जितनी पार्टियों के साथ मिली है सबको खत्म कर दिया बीजेपी ने, और इनको भी कर देंगे। कभी यही लोग इस बीजेपी की एंट्री करवाई थी इन्होंने हरियाणा के अंदर, आज उन्होंने वही इन पार्टियों को खाने लग रहे। इनेलो खत्म कर दी और उठा करके अब जजपा खत्म कर देंगे। सर गठबंधन तो आम आदमी पार्टी ने भी किसी वक्त किया था शायद। देखिए एक समय की दरकार होती है, जब हम किसी नए जगह पर जा रहे होते हैं, हमें जो पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक समय की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। उस टाइम ये नई नई पार्टी बनी थी इनकी भी, तो आम आदमी पार्टी ने भी उस टाइम सोचा कि भाई ठीक है गठबंधन, लेकिन विचार नहीं मिल पाए अलायंस के अंदर। मतलब इनकी कुछ डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, और हमारे तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन के अंदर दिल्ली में इस्तीफा दे दिया था। वो अपने स्वाभिमान और एक मतलब मजबूती के साथ वो करते हैं, वो काम मतलब किसी के साथ दबाव में काम करना पसंद नहीं करते। वो तुरंत वहाँ पे इस्तीफा, वो गठबंधन तोड़ के और सरकार से इस्तीफा दे दिया था, और 62-67 सीट के साथ वो पहली बार सरकार उन्होंने दिल्ली के अंदर बनाई दोबारा, तो यहाँ भी वो छोड़ दिया था। और अब की बार आप देख लेना 2024 के अंदर एक अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार की तरफ अपना। सर ऐसा तो कहा जा सकता है कि वक्त का पहिया पलटेगा तो गठबंधन किसी के साथ मजबूरी में कर सकते हैं। जो एक नेता के बारे में कहा जाता है कि ये किसी के नहीं होते, वो बात सत्य है। देखिए समय बलवान होता है, हम इसको वो नहीं कर सकते, लेकिन ये सब परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है। जो वो परिस्थिति जैसी होगी वैसे हमारे लीडरशिप जो भी मतलब रखेगी आगे, उसके हिसाब से चलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर हरियाणा में कुछ सीटें आ भी जाती हैं तो फिर आप गठबंधन में किसकी तरफ जाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? हम गठबंधन में किसी तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम फुल फ्लैश सरकार में आएंगे और फुल फ्लैश ही सरकार बनाएंगे और चंडीगढ़ का
जो विधानसभा का रुख है वो स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी अब की बार सरकार बना करके विधानसभा 2024 में चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो थोड़े चंद सवाल फायर राउंड की तरह मैं लूँगा। तो हरियाणा में सीएम का चेहरा किसको देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, सीएम का चेहरा गुजरात में देखा आपने और पंजाब के अंदर देखा। जिसको आम लोग, आम जनमानस वोट करके आगे लेकर के आता है, वही सीएम चेहरा बनता है और समय आने पर के अंदर वो चेहरा सामने आ जाएगा। अभी कोई चेहरा अनाउंस नहीं है। अभी चेहरा अनाउंस नहीं है, ना ही क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिस टाइम पे करेंगे वो उसी टाइम एक समय निर्धारित है। सोनीपत में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा हो सकता है, या देवेंद्र को ही हम कंसीडर करें कि चुनाव लड़ेंगे? जो कैंडिडेट होते हैं आम आदमी पार्टी के, उसका नहीं पता कौन होगा। एक चाय की रेहड़ी जिस कोई लगा रखी हो, कोई पेंचर की दुकानें बैठा हो, किसी ने कोई सब्जी की रेहड़ी लगाता हो, वो भी कैंडिडेट हो सकता है आम आदमी पार्टी में। तो कोई भी एक सिंपल कार्यकर्ता भी इसके अंदर विधायक बनने की सोच सकता है और उसको टिकट मिल सकती है, बशर्ते वो मेहनती हो। लेकिन चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो उसके तो आपने पोस्टर लगाए हुए हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। वो चाय के व्यापारी थे, वो कोई चाय नहीं बेच रहे थे, वो चाय के व्यापारी थे, बागान थे, वो चाय नहीं बेच रहे थे। ये तो सर कहीं को आए थे बातें होती हैं। चलिए ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ सर आज विदा लेते हैं। काफ़ी समय आपका हमने लिया और अच्छी चर्चा आपसे रही है। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा सोनीपत की पूरी टीम का, और बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों का चैनल आगे बढ़े और दर्शक जो है वो लगातार साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपको मिलवाया देवेंद्र जी से, इनके विचार जाने हैं खालिस्तान के बारे में। हरियाणा में जो बनेगी सरकार उसके बारे में चेहरा अभी किसी का डिसाइडेड नहीं है। इनकी जो है सीनियर टीम्स डिसाइड करेंगी कि कौन होगा चेहरा, और वक्त आने पर आम आदमी पार्टी भी गठबंधन कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात यथार्थ सत्य है, नेता किसी के नहीं होते। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए महारा सोनीपत न्यूज़।